व्यूअर्स, सत्य तथ्य, जेम्स बॉन्ड वाली फिल्में आप सभी ने देखी होंगी। जेम्स बॉन्ड जैसे कैरेक्टर सिर्फ रील्स में ही नहीं, रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं। कभी ये दूसरे देशों में जासूसी करते हैं तो कभी प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स की मंजूरी के लिए काम करते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आपको कुछ जासूसों की छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। ये सभी जासूस कथित तौर पर भारतीय थे। दावा किया जा रहा है कि अब इस जासूसी कांड के सारे राज खुल गए हैं। बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निशिकांत दुबे को तो आप सभी जानते होंगे। आजकल वो इतिहास के ऐसे गड़े गड़े मुर्दे बाहर निकाल रहे हैं जो न केवल सबको हैरान कर रहे हैं बल्कि उनके सियासी प्रतिद्वंदियों को परेशान भी कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि एक दौर ऐसा था जब भारत के कुछ सांसद एक तरह से सोवियत संघ के पेरोल पर थे, यानी उन सांसदों को रूस की तरफ से फंडिंग की जा रही थी। उन्होंने ये दावे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के खुफिया दस्तावेजों के आधार पर किए हैं, जिन्हें साल 2011 में जारी किया गया था। निशिकांत दुबे ने ये दस्तावेज एक्स पर शेयर किए हैं। इनमें दावा किया गया है कि सोवियत संघ ने इंदिरा गांधी सरकार के दौरान कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को पैसा पहुंचाया था। दस्तावेजों के मुताबिक इंदिरा गांधी के कार्यकाल में उनके 40% सांसदों को सोवियत संघ से राजनीति का चंदा मिला था। दावा है कि कांग्रेस के बड़े नेता HKL भगत के नेतृत्व में 150 से ज्यादा कांग्रेस के सांसदों को सोवियत रूस से पैसे मिलते थे। यह भी दावा है कि सोवियत संघ के दूतावास ने भारत में कई खर्चों के लिए बड़ा रिजर्व बनाया हुआ था। नेताओं को दिया गया पैसा बिजनेस डील्स क्रैक कराने के लिए और दस्तावेजों के मुताबिक यूज होता था। उस दौर में रशियन खुफिया एजेंसी के 1100 जासूस हिंदुस्तान में थे। ये ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही, व्यापारी संगठनों में यानी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस में, कम्युनिस्ट पार्टियों में और ओपिनियन मेकर्स पर अपना कंट्रोल रखते थे, यानी अपना दबदबा रखते थे। ओपिनियन बिल्डिंग के लिए करीब 16,000 से ज्यादा आर्टिकल ऐसे थे जो मीडिया में रूस के नैरेटिव पर पब्लिश कराए गए थे। यानी कांग्रेस के राज में केवल नेता ही नहीं, पत्रकारों पर भी कॉम्प्रोमाइज होने के गंभीर आरोप है, और वो भी विदेश से। और वहीं कांग्रेस आज की पॉलिटिकल लीडरशिप पर दबाव में काम करने का आरोप लगाती है। ये विडंबना ही है, जबकि आज भारत अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया के साथ डील करता है, किसके साथ बिजनेस करना है, किससे तेल खरीदना है, किसे सामान बेचना है और किसे नहीं बेचना है, ये भारत की सरकार खुद तय करती है। CIA, KGB, MI6 या मोसाद जैसी विदेशी एजेंसियां नहीं। इसलिए कांग्रेस को आज बताना चाहिए कि उस दौर में क्या ऐसा कुछ हुआ था। अगर नहीं हुआ था तो सार्वजनिक करे। कांग्रेस देश को बताए कि इन दस्तावेजों में कितनी सच्चाई है जो सार्वजनिक हुए हैं।